ये लिफ्ट हमने लास्ट ईयर अक्टूबर में बनाई थी और इसे एक हाइड्रोलिक सिस्टम बनाकर ऑपरेट किया था। अगर आप ये लिफ्ट बनाना सीखना चाहते हैं तो वो वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट, हमने इसे न्यूमेटिक सिस्टम यानी कंप्रेस्ड एयर से चलने वाले सिस्टम पर कन्वर्ट किया, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि लिफ्ट ऊपर उठाकर उसे नीचे मैनुअली लाना पड़ता था। आज हम इसे फुली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर कन्वर्ट करेंगे और एक रिमोट के थ्रू इसका अप एंड डाउन मोशन कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले हमें ये न्यूमेटिक सिस्टम रिमूव करना है। केयरफुली हम इसकी बैटरी, एयर पंप, स्विच और सिरिंज रिमूव कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट सिस्टम बनाने के लिए हम यूज करेंगे एक कार्डबोर्ड का पीस 9 इंच बाय 2 इंच का, कुछ पॉप्सिकल स्टिक्स, एक N20 गियर मोटर का ये गियर बॉक्स इसकी स्पीड कम करके इसकी घूमने की पावर को इंक्रीज करता है। हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम्स का भी यही पर्पस था, यानी कम फोर्स लगाकर ज्यादा लोड उठाना। ये छोटी सी मोटर कितनी पावरफुल है हम अभी चेक करेंगे। मोटर की शाफ्ट पे लगाने के लिए एक स्मॉल गियर, मेक श्योर कि गियर के होल का डायामीटर और शेप और मोटर की शाफ्ट का डायामीटर और शेप बिल्कुल एक जैसे हों। N20 मोटर की शाफ्ट यूजुअली डी शेप की होती है, सो हमें डी शेप के होल वाला गियर लेना होगा। इसके साथ एक गियर रैक, ये रैक एक बार की शेप का होता है और इसकी साइड में होल्स बने होते हैं। मेक श्योर कि गियर और रैक दोनों के टीथ प्रॉपरली मैच करें, मतलब इनमें कोई फ्रिक्शन ना हो। इसे रैक एंड पिनियन गियर सेट भी कहते हैं। ये मैकेनिज्म गाड़ियों को लेफ्ट एंड राइट टर्न करने के लिए भी यूज होता है। फॉरवर्ड एंड रिवर्स एक्शन वाली एक टॉय कार जिसका रिमोट हम अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज करेंगे। 2 AA बैटरीज, टूल्स में सीजर्स, हॉट ग्लू गन और लिक्विड ग्लू। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टॉय कार से रिमोट को रिमूव कर लेंगे। मैंने इसकी वायर्स के एंड पे ये एलिगेटर क्लिप्स अटैच किए हैं ताकि हम इस रिमोट को डिफरेंट डिवाइसेस टेस्ट करने के लिए भी यूज कर सकें। चलें अब N20 मोटर को टेस्ट करते हैं। मेरे पास ऑलमोस्ट इसी साइज की एक और मोटर है जिस पे कोई गियर बॉक्स अटैच नहीं है। हम इन दोनों की स्पीड और पावर कंपेयर करेंगे। रिमोट के वायर्स को N20 मोटर के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके हम इसकी शाफ्ट पर गियर अटैच कर देंगे। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, इसकी स्पीड कम है। अब इसकी शाफ्ट को होल्ड करके इसकी पावर टेस्ट करते हैं। बहुत ज्यादा फोर्स यूज करके भी इसकी रोटेशन को रोकना मुश्किल है। अब हम दूसरी मोटर को टेस्ट करते हैं जिस पे गियर बॉक्स अटैच नहीं। इसकी शाफ्ट पे मैंने एक फैन अटैच किया है ताकि आपको इसकी स्पीड का आइडिया हो सके। एक्सट्रीमली फास्ट, लेकिन अगर मैं इसके फैन को होल्ड करूं तो मोटर स्पिन नहीं करती। दैट्स वाई जहां स्पीड की जरूरत ना हो और हैवी लोड उठाना हो तो गियर्स का यूज करके हम मोटर की पावर को 10 टाइम्स या इससे भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम कार्डबोर्ड के पीस को लिफ्ट के नीचे रख के लिफ्ट के मूविंग एक्सल का स्टार्ट और एंड पॉइंट मार्क करेंगे। लिफ्ट को उसकी मैक्सिमम हाइट पर उठाकर हम एक्सल के साथ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और फिर इसे नीचे लाकर एक्सल के साथ एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। सो हमारी लिफ्ट का एक्सल इन दो लाइंस के दरमियान ट्रैवल करता है। इस हिसाब से हम अपना बाकी सिस्टम डिजाइन करेंगे। एक्सल की मूवमेंट को हम इस गियर रैक की हेल्प से कंट्रोल करेंगे। हम एक्सल को इसके सेकंड होल से अटैच करेंगे, सो उस हिसाब से इसे अलाइन करके हम इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम 2 पॉप्सिकल स्टिक्स यूज करके एक चैनल बनाएंगे ताकि गियर रैक एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे। मेक श्योर कि इसकी मूवमेंट में कोई फ्रिक्शन ना हो।
पॉप्सिकल स्टिक का एक छोटा पीस हम इस चैनल की साइड पे अटैच कर देंगे। इसके ऊपर हम मोटर अटैच करेंगे। मोटर एंड गियर को रैक पर हॉरिजॉन्टली होल्ड करके हम देखेंगे कि मोटर के नीचे कितना गैप है, और पॉप्सिकल स्टिक के कुछ पीसीज यूज करके इस गैप को फिल कर देंगे। अब हॉट ग्लू यूज करके हम मोटर को इस जगह फिक्स कर देंगे। मेक श्योर कि मोटर के गियर बॉक्स को ग्लू ना लगे, अदरवाइज मोटर ठीक से काम नहीं करेगी। मोटर की साइड्स पे और ऊपर भी हम ग्लू लगा देंगे ताकि फोर्स लगाते वक्त मोटर अपनी जगह से मूव ना करे। ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। स्टिक का एक पीस हम गियर रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पर लगा देंगे ताकि ये इस पॉइंट से पीछे नहीं आए। इसी तरह एक और पीस हम रैक के एंड पॉइंट पर भी लगा देंगे ताकि रैक इन दोनों पॉइंट्स से बाहर नहीं आए, अदरवाइज हमारी लिफ्ट डैमेज होगी। एंड पॉइंट की लिमिट पे स्टिक लगाते वक्त मुझसे थोड़ी मिस्टेक हुई, वो ये कि मैंने स्टार्ट और एंड पॉइंट्स का एस्टिमेट सेकंड होल से लगाया था, इसलिए रैक की एक्स्ट्रा लेंथ के लिए मुझे थोड़ा मार्जिन छोड़ना चाहिए था। इसे मैंने आगे चल के करेक्ट तो कर दिया, लेकिन लिफ्ट की बेस को थोड़ा डैमेज हुआ। आप इसका ध्यान जरूर रखिएगा। नेक्स्ट हम लिमिट पॉइंट्स की स्ट्रेंथ के लिए थोड़ी लिक्विड ग्लू अप्लाई करेंगे, बिकॉज इन पॉइंट्स ने गियर मोटर की फोर्स को स्टॉप करना है और लिफ्ट को डैमेज होने से बचाना है। ये ग्लू हम मोटर की बेस में भी लगाएंगे ताकि मोटर अपनी जगह पर स्ट्रांगली कनेक्टेड रहे, और थोड़ी ग्लू हम मोटर के आसपास कार्डबोर्ड पर भी लगा देंगे ताकि वो भी एक्स्ट्रा स्ट्रांग हो जाए। इस सारे प्रोसेस में हमें ख्याल रखना है कि मोटर का गियर रैक के ऊपर प्रॉपरली बैठा हो। ग्लू ड्राई होने के बाद हम इसे रिमोट से कनेक्ट करके टेस्ट कर लेंगे। परफेक्ट। चलें अब इसे लिफ्ट की बेस में इंस्टॉल करते हैं। लिफ्ट का मूविंग एक्सल रिमूव करके हम मोटर सिस्टम को लिफ्ट की बेस में इंसर्ट कर देंगे, और एक्सल रॉड को दोबारा रैक के होल से गुजार कर दूसरी तरफ व्हील से अटैच कर देंगे। अब हम एक्सल रॉड को उसके एंड पॉइंट तक पुश करके कार्डबोर्ड को बेस के साथ ग्लू कर देंगे। और ग्लू ड्राई होने का वेट करेंगे। चलें अब इसे रिमोट से कनेक्ट करके ट्राई करते हैं। गुड, लेकिन अगर आप नोटिस करो तो लिफ्ट अपनी पूरी हाइट तक नहीं जा रही। इसकी रीजन वही मिस्टेक है जो हमने एंड पॉइंट पे स्टिक लगाते वक्त की। चलें इसे करेक्ट करते हैं। किसी कटिंग टूल की हेल्प से हम वो स्टिक रिमूव करके उसे थोड़ा आगे ग्लू कर देंगे। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट हम गियर रैक का होल चेंज करके भी कर सकते हैं। अब फाइनल टेस्ट। ब्यूटीफुल। मेक श्योर कि जब गियर रैक अपनी लिमिट को हिट करे तो आप पावर बटन छोड़ दो ताकि लिफ्ट डैमेज होने के चांसेस कम से कम रहें। फ्यूचर वीडियोस में हम सीखेंगे कि हम ये रिवर्स एंड फॉरवर्ड एक्शन वाला रिमोट खुद से कैसे बना सकते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करें और एक्सप्लोर करते रहें। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।